मुफ्ती साहब, मैं आपको भी कहूँगा, मैं छोटा आदमी हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ और आपको मानता हूँ। ये जब आपके मानने वाले आपके साथ हैं, तो जो लोग आपके साथ नहीं देते, इस तरीके से वार्ड पे ध्यान नहीं देते, तो इन पर भी गौर फिक्र करना चाहिए। आगे अगर आपका जो भी लाएअमल होगा तो इस पर आप कड़ी नज़र रखें, क्योंकि MS शिवाजी रामचंद्र पवार ज्वेलर्स। हमारा पता 5 कंदील मालेगांव। सोने चांदी और असली हीरे के जेवरात का खजाना निहायत ही मुनासिब दामों में। बेहतरीन सोने चांदी और असली हीरे, एक बार जरूर तशरीफ लाइए। मुनासिब भाव के जेवरात भी और मुनासिब कीमत में मेकिंग मजदूरी पर 30% डिस्काउंट मिलेगा। MS शिवाजी रामचंद्र पवार ज्वेलर्स। हमारा पता 5 कंदील मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाहिद दुलार न्यूज़ चैनल काफ़ी ज़बरदस्त चैनल, जो कि कामयाबी की तरफ चलेगा ऐसी उम्मीद करते हैं। हबीब दुलार साहब जो कि इसके रूए रवां है, वाकई काबिल तारीफ़ शख्सियत है। उसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज तलवाड़ा डैम से पाइपलाइन से लेकर के और फ्लाईओवर ब्रिज, अंडरग्राउंड गटर और दीगर जो कमोबेश 146 करोड़ रुपया पास हुआ है, उसके ताल्लुक से बहुत सरगर्मियां सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं। आज तमाम ही लीडरान अपने क्रेडिट लेने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, गलत ज़बानी और गलत जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं किया। हकीकत तो ये है कि वाकई करने वाले जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हैं, कि इन्होंने वाकई एक जज्बे के साथ मेहनत की और अल्लाह ने उन्हें कामयाब कर दिया। देखिए, अगर जाए बात तो दूसरी बात यह है कि एक सवाल मेरा ये है कि मकसद मेरा इंटरव्यू देने का, कि वार्ड नंबर 15 के 4 कारपोरेटर थे जिनकी वजह सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब थी चुन के आने की। उसमें थे एक अतीक कमाल साहब मरहूम, दूसरे थे सुबान रॉक्सी, तीसरे मुजम्बिल बफाती और चौथे थे शान हिंद जनता दल सेकुलर के सदर साहिबा। इन चारों कारपोरेटरों ने वार्ड नंबर 15 में सिर्फ 2 कारपोरेटरों ने काम किया। उसके अंदर एक मरहूम अतीक कमाल साहब, वाकई उन्होंने काम किया, वहाँ पर जाल बिछाया। दूसरा मुजम्बिल बफाती साहब वक्तन फ़क्तन आकर के सारे कामों को देखा करते थे। मेरा सवाल ये है कि आप शहर की नुमाइंदगी कर रहे हो, खास करके शान हिंद साहिबा से मेरा एक सवाल है, क्यों हमारा वार्ड नंबर 15 में गुरबेद नगर आज महरूम रहा? 5 साल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने आप जनता दल सेकुलर से बुलंद इकबाल साहब को कट नेता बनाया, उसके बाद अपोजिशन लीडर भी बनाया आप लोगों को। उनके इंतकाल के बाद आप आज उस चेयर पर बैठी थी, उसके बाद भी हमारा वार्ड जो है महरूमी का सबब बना। ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई कैंडिडेट जब वार्ड के अंदर लोगों को खुश नहीं कर सकता, तो पूरे शहर की नुमाइंदगी में एक सवाल मेरा ये है कि सोचने वाली बात है कि आपने कितनी चक्कर आए हो वार्ड नंबर 15 में गुरबेद नगर में, कितनी चक्कर आए हो, मेरा ये सवाल है। आपको जो फंड मिला गुरबेद नगर और उन इलाकों में कहाँ काम किए हो, सवाल है। गठबंधन के ताल्लुक से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने हमेशा, आज की तारीख तक मैं समझता हूँ कि वो गठबंधन के ताल्लुक से हमेशा न्यूट्रल रहे। और मैं पीछे एक इंटरव्यू में देखा सुना कि उन्होंने बोला कि हमारे सदर साहब हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जहाँ पर रह करके आपको कारपोरेटर की सीट मिली, मुस्तकिम डिग्निटी साहब को बुलंद इकबाल साहब के इंतकाल के बाद उनको वो जगह मिली, वो चुन करके आए। सारी चीज़ें अपोजिशन लीडर मिले आपको, उसके बाद गढ़ नेता का चेयर मिली, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन में आपको वहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ाया गया, सारी चीज़ें आपको मिली। देने वाले सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब थे। उसके बाद भी वार्ड उनका है, वो उनके मानने वाले लोग हैं, वो महरूम रहे। मेरा सवाल ये है, खास करके मैं मुफ्ती साहब को भी चाहूँगा कि आपका वार्ड, पक्के वार्ड में आप जो कैंडिडेट देते हो, तो उस कैंडिडेट पर नज़र रखना, कारपोरेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पर भी नज़र रखना आपका काम है। आपको लोग बहुत मानते हैं, आपकी बातें मानते हैं, आपके बोलने पर
किसी को भी वोट दे करके जिताते हैं, ये ऊपर वाले अल्लाह पाक की बात है, अल्लाह पाक की देन है। आपको बहुत लोग मानते हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपको भी कहूँगा, मैं छोटा आदमी हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ और आपको मानता हूँ। ये जब आपके मानने वाले आपके साथ हैं, तो जो लोग आपके साथ नहीं देते, इस तरीके से वार्ड पे ध्यान नहीं देते, तो इन पर भी गौर फिक्र करना चाहिए। आगे अगर आपका जो भी लाए अमल होगा तो इस पर आप कड़ी नज़र रखें, क्योंकि आपके मानने वाले अगर नाराज़ हो गए तो आने वाले दिनों में आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन आप इस बात को नोट करें, खास करके मेरा सवाल जो था कि आपने सब कुछ दिया इनको, इन्होंने आपको क्या दिया? आपके वार्ड के लोग आज बहुत ही नाराज़ चलते हैं। इन ऐसे कारपोरेटर जब काम नहीं करते तो उससे बहुत ही तकलीफ होती है। वो काम अल्लाह पाक की तरफ की बात है कि हम जो भी बनता है हम करते हैं, लेकिन बात यही आती है कि मुफ्ती साहब के बोलने पर, मुफ्ती साहब के करने पर इनको चुन करके लाओ और ये इसके बाद कोई काम नहीं करते। और बात ये चलती है कि पूरे शहर लेवल पर ये कहते हैं कि हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज अगर ये बात आ रही है कि जब 145 कमोबेश 46 करोड़ रुपया आया है, तो ये क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं कि हम करें। हकीकत तो ये है कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है। उसके बाद अगर ज़मीन की बात की जाए तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की है। ये बात में जरक को फ़र्क नहीं आएगा। उसकी वाकई इन्होंने कंटिन्यू मेहनत की और अल्लाह पाक ने इन्हें कामयाब किया। मैं यही बात करके अपनी दो बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। न्यू हाशमी दूध डेयरी, पता शौकत होटल के बिल्कुल सामने, बदर का बाड़ा, मालेगांव। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। कोरा दूध 52 रुपया लीटर, छाछ 60 रुपया लीटर, असली घी 640 रुपया किलो और साथ ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मिलेगी। न्यू हाशमी दूध डेयरी, हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, बदर का बाड़ा, मालेगांव।